आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने पहली बार ईयर 2004 में अभिषेक बच्चन की एक फिल्म में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया था और तब से लेकर अब तक ये इंडस्ट्री में टिकी हुई है, प्रूव कर चुकी है कि इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए फिल्मी बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। इस छोटे से रोल से ही इन्हें इंडस्ट्री की चमक इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर गई कि इन्होंने तब अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडस्ट्री ही ज्वाइन कर ली और आज यहां आने के बाद उन्होंने गोल्ड भी हासिल कर लिया है। इन्हें लोग नागिन और सती के किरदार के लिए जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं, एक्ट्रेस मौनी रॉय की। मौनी रॉय की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मौनी रॉय को मिला अपना पहला सीरियल, क्यों 7 साल तक महादेव फेम एक्टर मोहित रैना को डेट करने के बावजूद मौनी ने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को कभी कबूल नहीं किया और कैसे मीटू के दौरान उछला मौनी रॉय का नाम। मौनी रॉय कूच बिहार से आती है। जिस फैमिली में वो है वहां पर 2 थिएटर आर्टिस्ट थे। एक्चुअली मौनी रॉय के जो दादाजी थे वो खुद जात्रा थिएटर के आर्टिस्ट थे, वहीं उनकी मदर भी थिएटर में काम कर चुकी थी। थिएटर का बैकग्राउंड था लेकिन हाँ, फिल्मों से कोई भी रिलेटेड नहीं था। मौनी के पिता कूच बिहार जिला परिषद के ऑफिस सुपरिटेंडेंट है और उनका एक छोटा भाई भी है। कूच बिहार के ही केंद्रीय विद्यालय से मौनी रॉय ने अपनी 12th तक की पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली आ गई। दिल्ली से मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की और उसके बाद पेरेंट्स की मर्जी से उन्होंने मास कॉम ज्वाइन किया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। कॉलेज के दौरान ही मौनी रॉय को कुछ मॉडलिंग ऑफर्स आने लगे और इसी दौरान अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी रन। इसका एक सॉन्ग था नहीं होना, उसमें मौनी रॉय को एक ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस मिल गई थी, एक छोटा सा रोल मिल गया था और यही वो पहली बार था जब मौनी रॉय स्क्रीन पर आई थी। रोल बहुत छोटा था लेकिन इस फील्ड का इम्पैक्ट उनके ऊपर इतना बड़ा पड़ा कि इसके बाद से मौनी रॉय ने फिल्म इंडस्ट्री में ऑडिशंस देना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आया जब दिल्ली से ज्यादा उन्हें काम मुंबई से मिल रहा था और फाइनली जब एकता कपूर के क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्हें कृष्णा तुलसी का किरदार मिला तो मौनी रॉय ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वो मुंबई शिफ्ट हो गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी ऑलरेडी पॉपुलर सीरियल था, जो कोई भी इस सीरियल का हिस्सा बना इससे फेमस ही हुआ है। इस सीरियल में उनके साथ पुलकित सम्राट भी नजर आए थे और दोनों को ही यहीं से पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इसके बाद मौनी रॉय ने कुछ और सीरियल्स में भी काम किया जिसमें से एक सीरियल था पति पत्नी और वो। इस सीरियल में उनके साथ को एक्टर थे गौरव चोपड़ा जो कि पहले नारायणी को डेट कर रहे थे, लेकिन इस सीरियल के दौरान मौनी और गौरव एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्द ही गौरव और मौनी के बीच ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का कारण दोनों ने तो नहीं बताया लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि जिस वक्त गौरव मौनी के साथ थे तब भी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नारायणी के साथ बात करते थे। वहीं इसी दौरान मौनी रॉय ने महादेव सीरियल करना शुरू कर दिया था और सीरियल चंद ही दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और तब मौनी रॉय महादेव का किरदार निभाने वाले मोहित रैना से काफी करीब आ गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। तब मौनी और गौरव के रास्ते अलग अलग हो गए और कुछ ही समय में तो ये बात आ ही गई कि मौनी रॉय जो कि महादेव में सती का किरदार निभा रही है वो मोहित रैना को डेट कर रही है। मौनी और मोहित रैना को कई जगह एक साथ मुंबई में इवेंट्स में, प्राइवेट लंच डिनर, थिएटर में स्पॉट किया गया। दोनों हॉलीडेज पर भी जाया करते थे। इंडस्ट्री में सभी को पता था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जब मीडिया के सामने मौनी रॉय से मोहित रैना के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार ही किया और कहा कि मोहित रैना से उनका अफेयर नहीं है। ईयर 2015 में मौनी रॉय ने सबको तब चौंका दिया जब वो बिल्कुल बदली बदली नजर आई और एकदम अलग ही लुक में नजर आई। एक्चुअली मौनी रॉय की शक्ल और उनके फिजिक में काफी चेंजेस आए थे इस दौरान। उनके लिप्स, उनकी आईज, उनकी आईब्रोज, उनका जो चिक बोन है वो और उनकी बॉडी में काफी चेंजेस नजर आए। तभी लोगों ने कहा कि मौनी रॉय ने सर्जरी करवाई है और अब
मौनी वो वाली मौनी नहीं रही है, बल्कि पूरी प्लास्टिक बन चुकी है। जहां ट्रोलर्स ने मौनी रॉय को प्लास्टिक कहा, वहीं पसंद करने वालों को मौनी रॉय बहुत पसंद आई और लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही सर्जरी हुई है मौनी रॉय की और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है पहले से। हालांकि मौनी रॉय ने इस बार भी इतना ड्रास्टिक चेंज नजर आने के बावजूद, साफ तौर पर क्लियर कट दिखने के बावजूद, मौनी रॉय ने कहा कि उन्होंने कोई सर्जरी करवाई ही नहीं है। यही वो टाइम था जब मौनी रॉय अब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चाहती थी। इंडस्ट्री में सालों गुजर गए काम करते हुए और काफी हिट सीरियल्स का वो हिस्सा हो गई थी। महादेव बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी थी और उसके बाद नागिन सीरियल में वो नजर आई, वहां पर भी उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली और टॉप टीआरपीज का हिस्सा रहा ये शो भी। यही वो टाइम था जब मौनी को लगा कि अब लाइफ में कुछ बड़ा किया जाए। उन्होंने फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर दिया और तभी उन्हें चांस मिला अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में। रीमा काकटी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और कहा जाता है कि मौनी रॉय क्योंकि बंगाली है इसीलिए उनका इस फिल्म में सिलेक्शन हुआ। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी थी कि सलमान खान ने रेकमेंड किया मौनी रॉय को इस फिल्म के लिए, लेकिन मौनी ने इस तरह की खबरों को एक बार फिर से नकारा। जिस वक्त ये फिल्म आ रही थी तभी इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट आया था और तब गोल्ड फिल्म की डायरेक्टर रीमा काकटी ने कह दिया था कि अगर हमारी फिल्म में कोई ऐसा बंदा या ऐसा कुछ होगा मी टू का तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे, उसे तुरंत प्रभाव से फिल्म से अलग कर देंगे। तभी मौनी रॉय को लेकर किसी ने ट्वीट किया था कि ये कौन कह रहा है जिसके खुद की फिल्म में मौनी रॉय के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, इस तरह की बात कही गई थी। तब ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था। रीमा काकटी इस ट्वीट का जवाब देती उससे पहले ही मौनी रॉय ने जवाब देकर साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि फिल्म के दौरान उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, बहुत आराम से उन्होंने इस फिल्म में काम किया। जहां मौनी रॉय की ये डेब्यू फिल्म थी, मौनी रॉय को इंतजार था कि जिस तरह की तारीफ उन्हें टीवी से मिल रही थी वैसी ही तारीफ उन्हें फिल्म में भी मिलेगी और यहां से उनका फिल्मी करियर चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिल्म की चर्चा हुई, फिल्म हिट भी हुई, फिल्म में मौनी रॉय के ऊपर गाने भी थे, लेकिन पूरा जो क्रेडिट है वो ऑफ कोर्स अक्षय कुमार ही लेकर गए। मीडिया सब तरफ चर्चे जो है अक्षय कुमार के रहे, मौनी रॉय को लेकर कुछ खास चर्चे नहीं रहे। इसके बाद मौनी नजर आई जॉन इब्राहिम के साथ रोमियो अकबर वॉल्टर में और बाद में राजकुमार राव के साथ फिल्म मेड इन चाइना में, लेकिन इन फिल्मों ने भी कुछ खास बिजनेस नहीं किया। जहां एक तरफ मौनी रॉय फिल्मों में काम कर रही थी, वहीं कंट्रोवर्सीज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इसी दौरान जब अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और श्लोका की शादी हुई, तब मौनी रॉय को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि किस तरह से शादी में मौनी रॉय जिन्हें परफॉर्म करना था वो वहां पर जब गई तो सिक्योरिटी वालों ने, क्योंकि सबके साथ हो रहा था, तो मौनी रॉय का भी फोन जो था उसका कैमरा सील कर दिया था और कहा गया था कि कैमरे से ये सील हटानी नहीं है। मौनी रॉय ने स्मार्टनेस दिखाई और जिस वक्त उनकी परफॉर्मेंस होने वाली थी तो ग्रीन रूम में जब वो बैठी थी तो उन्होंने उस सील को हटाने की कोशिश की। मौनी को पता नहीं था कि उसमें सेंसर है। जैसे ही उन्होंने उस सील को हटाने की कोशिश की, सेंसर बच गया, जिसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर आया और मौनी को समझाया कि आपको ये नहीं हटानी है। मौनी कहा जाता है कि वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ से उलझ भी गई थी और ये तक धमकी दे दी थी कि वो परफॉर्म नहीं करेंगी। लेकिन बाद में मौनी को होश आया कि अंबानीज की शादी में जहां अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और आमिर खान के पिक्चर्स आए हैं मेहमानों को खाना परोसने के, वहां पर मौनी रॉय अगर इस तरीके से टेंट्रम शो करेगी तो फिर गलत इमेज बनेगी। यही कारण है कि मौनी रॉय ने तब चुपचाप अपनी परफॉर्मेंस दी और वापस आ गई। आने वाले समय में मौनी रॉय हमें करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म, जिसमें आलिया और रणबीर काम कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली है। हालांकि फिल्म ऑलरेडी डिलेड है, अभी तक रिलीज का कुछ अता पता नहीं है। पिछले कुछ समय से मौनी रॉय अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में स्पेंड कर रही है और इसको लेकर एक खबर तब आ गई थी जब मौनी रॉय के कुछ पिक्चर्स सामने आए थे। तब कहा गया था कि मौनी रॉय जो है उन्होंने मोहित रैना के साथ ब्रेकअप कर लिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि कौन मोहित रैना, मैं उसे नहीं जानती और हम तो फ्रेंड्स भी नहीं हैं। उनको लेकर खबर आई कि मौनी रॉय अब एक बैंकर को डेट कर रही है, सूरज नाम्बियार इसका नाम है। लेकिन मौनी रॉय ने इस तरह की खबरों को हमेशा नकारा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी कमेंट मीडिया में नहीं करती है। हाल ही में मौनी रॉय तब सुर्खियों में आ गई जब
एक्टर अमित टंडन ने मौनी रॉय को मतलबी कहा और बताया कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मौनी, जो कि मेरी वाइफ की फ्रेंड है, उसने उसके टफ टाइम में बिल्कुल भी मदद नहीं की और अपना असली रंग दिखाया। एक्चुअली अमित टंडन की वाइफ दुबई की जेल में बंद थी। उन पर आरोप था कि दुबई की हेल्थ अथॉरिटीज़ को उन्होंने धमकाया है। अमित टंडन अकेले मुंबई से दुबई तक अपनी वाइफ के बाहर निकलने के इंतज़ाम कर रहे थे, लेकिन मौनी रॉय ने ज़रा भी मदद नहीं की, जो कि एक टाइम पर अमित टंडन की बेस्ट फ्रेंड थी। और अमित टंडन की वाइफ ने मौनी रॉय की बहुत मदद की थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो मौनी ने उन्हें मदद नहीं की। मौनी रॉय इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने नो डाउट विदाउट एनी बैकग्राउंड इंडस्ट्री में डेब्यू किया, टीवी इंडस्ट्री से फिल्मों में आई। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स के साथ वो काम कर चुकी है और आने वाले समय में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में नजर आएंगी। मौनी रॉय ने जहां से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज की डेट में वो जिस मुकाम पर है, वो हर किसी को हासिल नहीं होता है। नो डाउट मौनी रॉय की ये जर्नी लंबी भी रही है और टफ भी रही है, और अगर चैलेंजेस भी आए हैं इस इंडस्ट्री में तो उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी किया है। मौनी रॉय का कौन सा किरदार आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।